जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको हिंदी के वर्ण हिंदी में आज आपको वर्ण पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम आप सबको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक बहाली में परीक्षा देने वाले इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको ना बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, आपको फ़ायदा होगा। सारे हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी टाइप के वर्ण से परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं, सब इस वीडियो में आपको डिटेल से होगा। तो आइए आपको शुरू करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए आपके सामने नंबर 4 से है क्वेश्चन कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। घ, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ। ये हिंदी में आपके क्वेश्चंस पूछेंगे मूर्धन्य व्यंजन। तो आपका 4 में बिल्कुल ही सटीक आंसर सी होगा। ड और ढ को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। 5 नंबर है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। छ, झ, क, ग, थ और ध, फ और भ। तो इसमें देखिए आपका सही और सटीक आंसर 5 में आपका बी हो जाएगा। क और ग जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। 6 है, कौन नासिक व्यंजन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है नासिक व्यंजन, तो इसमें इया जो है नाक से बोला जाता है, इसलिए इसको नासिक के व्यंजन कहेंगे। बी बिल्कुल सही है। 7 देखिए, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और कंठ तालव्य। तो इसमें देखिए आपका सही जवाब 7 में ए जो है आपका कंठ और तालु का मेल होता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, अन और अ, ठीक है। अयोग्य वर्ण 8 नंबर में, तो अन और अ को अयोग्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये टीजीटी में पूछा हुआ है 2014 में, देख सकते हैं। अन और अ को अयोग्य वह कहते हैं, ठीक है ना। अब 9 नंबर है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो 9 में आपका सी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली क्या है, द्वित्व व्यंजन है। 9 में क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर। द्वित्व व्यंजन क्या है, दिल्ली। 10 नंबर देखिए आपका सवाल है कि तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपका 10 में बिल्कुल सी हो जाएगा, इसको संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। कौन सा, संघर्षी व्यंजन। 10 में सी सही है। 11 नंबर है कि निम्नांकित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ख, ग, उ, बड़ा उ, ए, ओ, स, अतलाबी स। नवीनतम विकसित ध्वनियाँ, तो इसमें आपका ख और ग में देखिए नीचे में बिंदु लगा है, यह ध्यान रखिएगा। ये जो है फारसी में आता है, फारसी अरबी में, और ये नवीनतम जो है आपकी विकसित ध्वनियाँ है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ओके। 12 नंबर देखिए इसमें है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। ख, च, म, ठ। इसमें आपको घोष वर्ण की बात कहा है, कौन सा है। तो इसमें देखिए सी नंबर में म जो है आपका घोष वर्ण है। म को क्या कहते हैं, घोष वर्ण, ठीक है ना। 13 नंबर सवाल है, कौन सा अमानक वर्ण है। ख, ध, भ, झ और भ। ये देखिए बीएड में इसको पूछा गया था, पूछ रहा है कि अमानक वर्ण। तो इसमें आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ये झ देखिए पहले वाला है ना, इसको अमानक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। पहले ऐसे ही झ लिखा जाता था, लेकिन अब नया रूप में ये हो गया, ओके। आगे देखिए क में बिंदु है, ग, ज, फ, इस समय ध्वनि किसकी है, अभी तुरंत पहले बताए हैं। संस्कृत की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। ये तो इसमें जो इसमें बिंदु लगा है ना, ये अरबी फारसी की होती है, तो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। और 15 है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 50, 51, 52, 53। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें मूलतः वर्णों की जो संख्या है ना, आपका सी हो जाएगा 52 वर्ण है, ठीक है। आगे 16 नंबर की छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। ये भी बैंक परीक्षा में पूछा गया। छ, तो इसमें देखिए मिला हुआ है, तो इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं, मिल के बना है। इसकी इंग्लिश ही होता है KSH। तो ये देखिए क और मूर्धानी स के मिलने से बना है, इसलिए इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है।
17 है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ जो है किस वर्ण के बाद आता है। तो आपने पढ़ा होगा हिंदी शब्दकोश में जब आप शब्दकोश लिखिएगा यानी डिक्शनरी बनाइएगा, याद रखिए, ये नहीं कि यार लवा में ढूंढिएगा। तो ये देखिए आपका 17 में बिल्कुल सटीक आंसर ए होगा, क के बाद आता है ना, क्योंकि इसकी इंग्लिश इसलिए यहाँ पे समझ सकते हैं। और 18 है कि ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज, य, ज। और देखिए यहाँ पे एक ही टाइप के मिलता जुलता ऑप्शन है, सब इंस्पेक्टर में भी इसको पूछा है। तो यहाँ पे आपका सही और सटीक आंसर ज और य होगा, ज्ञान मिलने बना है, ठीक है। और 19 है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अ, ज, ह, स, अघोष, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब डी होगा। दांती स जो है ना अघोष वर्ण है। सभी लोग लाइक करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी करेंगे। ऐसे ही हिंदी के प्रश्न बीपीएससी की तरफ से रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए 20, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए कवर्ग में आता है और जो भी कवर्ग में आता है वो कंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पे घ जो है ना कंठ आपका हो जाएगा 20 में, ठीक है, कंठ बी हो जाएगा। आगे देखिए 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन है। संयुक्त यानी जो दो वर्णों से मिलके बना हो, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये ज्ञान देख रहे हैं ना, ज्ञान, ये आपका 21 में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्ञान जो है संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना। आगे देखिए 22 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है जिसका। तो देखिए तवर्ग जो होता है, तवर्ग यानी तत में जो आता है वो दंत से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे त है, न है और द है और ये दूसरा वर्ण में है, तो इसलिए ट हो जाएगा आपका, है ना। ट जो है दंत वो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 23, निम्न में शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, अनुस्वार, अयोग्य, अंत, अस्त, आकारांत, उसको क्या कहते हैं। तो जिस भी शब्द के अंत में अ आता है उसको हम आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आकारांत, याद रखिएगा। 24 है, देखिए इसको अभी मैंने पीछे बताया था कि छ किसके योग से बना है। क और मूर्धानी स, क और च, क और छ और क और तलाबी स। तो अगर आपको इसको सही आप लोग पर देखे होंगे पिछला क्वेश्चन जब मैंने बताया था, उसी में बताया कि क और मूर्धानी स से। तो 24 का ए बिल्कुल सही है, क और मूर्धानी स मिलके 6 बनता है, ठीक है। अध्यापक भर्ती परीक्षा में इसको पूछा गया है। 25 देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर है ना, स्वर जिसको भावेल भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी टोटल संख्या आपका डी हो जाएगा 13 गो है। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर है ना आपके 13 गो हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। अ, उ, ए और ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बीएड में देखिए पूछा गया है। स्वर नहीं है तो अ भी है, उ भी है, ए भी है, लेकिन ई जो है ना आपका स्वर नहीं है, तो डी हो जाएगा। 27 देखिए निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ट, ढ, अड़ और घ। तो यहाँ तो आपको एकदम क्लियर है, बीबीआई भी है और इजी भी क्वेश्चन है। इसमें घ जो है कवर्ग में आता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घ वाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उसकी संख्या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 28 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर सी हो जाएगा। 33 व्यंजन, व्यंजन 33 है और स्वर जो है अभी बताया हमने कितना, 13। और खाली अगर स्वर पूछे कुल ये है, कुल टोटल, ठीक है। 29 देखिए निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। आ, ई, जा, ढा, इसमें कौन सा है पश्च स्वर। पश्च मतलब जो पीछे लगता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको गलती होना ही नहीं चाहिए। आपका आ जो होता है पश्च स्वर, ये पीछे लगता है किसी शब्द के, ठीक है। अब देखिए 30, निम्नलिखित में कौन अयोग्यावा है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। ये भी देखिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और ये जो है आपका बिल्कुल ये हो जाएगा विसर्ग है, ठीक है ना। कौन अयोग्यावा है, तो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दंत, ओष्ठ, तलव्य, वतस्य। तो ये देखिए एक चीज याद रखिए, चवर्ग जो होता है, चवर्ग वो हमेशा ही च वर्ग में जितने भी आते हैं च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, तालु से। तो यहाँ तलव्य जो देख रहे हैं यही ऑप्शन 31 में बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ है, स है, त्र है और ज्ञा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो छ भी संयुक्त है, त्र भी है,
और ज्ञान भी है, लेकिन आपका मूर्धन्य स नहीं है, इसलिए 32 में बी बिल्कुल सही जवाब है, ये नहीं होगा। ठीक है ना। तालव्य व्यंजन क्या है, तो अभी देखिए इसी का मैं जिक्र किया था कि जो चवर्ग होता है, जो भी चवर्ग होता है वो तालव्य में आता है, तालु से बोला जाता है, तालव्य तालु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है यहाँ वाला। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं। ये देखिए य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तालव्य, उसमें अंतअस्त और ओष्ठ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और 34 आपका बिल्कुल ही सी जवाब हो जाएगा। य र ल व को अंतअस्त कहते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछने वाला है, अंतअस्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 35 है कि अनुनासिक संबंध कौन सा, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें सी नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है अनुनासिक में। ठीक है, ये हो जाएगा। 36 है कि अनुनासिक व्यंजन में व्यंजन कौन से थे, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थार्थ अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर। तो देखिए न भी अनुनासिक है, य भी अनुनासिक है, ये सब लास्ट में आते हैं, तो पंचम हो जाएगा 36 का डी बिल्कुल सही है, D4 दिल्ली इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 37 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8, 9, 11, 14। तो मैंने देखिए पीछे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आपका 11 हो जाएगा ना, पीछे हमने 13 बताया, वो गलत हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में जो होता है आपका स्वरों की संख्या 37 में 11 इज राइट आंसर। पीछे भी एक आया था, उसको भी 11 कर लीजिएगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण ओ, ए, क, त। तो यहाँ पे कंठोष्ठ यानी कंठ भी आना चाहिए और ओष्ठ का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो कंठ और ओष्ठ जो है ओ बोलिए, यहाँ कंठ भी आ रहा है, ओष्ठ भी हो रहा है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले शब्द होता है, फिर ध्वनि, फिर वाक्य और लास्ट में पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद, पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द, ध्वनि, शब्द, पद या वाक्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 39 में आपका सबसे पहले देखिए ध्वनि होता है, आवाज़, उससे शब्द बनता है, शब्द से पद और लास्ट में वाक्य। इसको भी नेट JRF में पूछा था, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कर देंगे साथियों में, ताकि वो भी हिंदी के वर्ण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसकी तैयारी कर लगे सके। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।